Hello friends, I am Anuj Mittal and you are watching YouTube channel of ACE Institute Interactive English Learning. आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि कुछ जगहों पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिड से क्वेश्चन बनाओ या हैव से क्वेश्चन बनाओ। तो वो चीज़ उन्हें बहुत परेशान करती है। तो या तो वो हिंदी का सहारा लेकर क्वेश्चन बनाते हैं कि जहाँ चुकाए हैं, चुके हैं, ले आए हैं, लिए लगाए वहाँ हैव लगा दो, और जहाँ था थे लगाए वहाँ डिड लगा दो। पर ये कॉन्सेप्ट हमारे काम का हो नहीं सकता, क्योंकि इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे पहले ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, और ट्रांसलेशन में जो टाइम लगेगा वो मेरी फ्लुएंसी ब्रेक करता है। और फ्लुएंसी को डेवलप करना है तो ना तो मैं हिंदी में सोच सकता हूँ, ना ही रूल सोच सकता हूँ। रहता सही रूल बिना ट्रांसलेशन के मन में आना चाहिए। अब कैसे हम उसको यूज़ करें, कैसे क्लैरिफिकेशन करें कि डिड कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। बहुत सिंपल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट विल टेक 10 मिनट्स, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हैव और डिड में डिफरेंस क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि बात थोड़ी पुरानी हो गई हो, मतलब अगर मैंने आपसे कोई काम करने के लिए कहा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो मैं डिड से क्वेश्चन बना लूँ, और करंट की बात है तो हैव से क्वेश्चन बना लूँ। वेल, क्या कॉन्सेप्ट होगा डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ। उन सिचुएशंस पर आपके मन में क्या क्वेश्चन आता है आप सोचेंगे, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, जुरासिक पार्क। अब मुझे नहीं पता कि आपने मूवी देखी कि नहीं देखी, तो मुझे अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन क्या पूछूं? डिड यू वॉच मूवी पूछूं या हैव यू वॉच्ड मूवी पूछूं? ध्यान रखिएगा, अगर हैव यू लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म का यूज करना है, डिड यू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सो हैव यू वॉच्ड मूवी या डिड यू वॉच मूवी, आपके मन में क्या आता है? एक बार सोच कर इसको याद करके रख लीजिए। नेक्स्ट सिचुएशन, आप सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और आपके ब्रेकफास्ट का टाइम 7 o'clock है। डेली 7 o'clock ब्रेकफास्ट आप कर लेते हैं, और अब 9:30 हो चुका है। मैंने आपको ब्रेकफास्ट करते हुए देखा नहीं, तो मुझे कंफर्म करना है आपसे एक बार कि आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। तो आप कैसे पूछेंगे? ओके, एंड द थर्ड सिचुएशन, अगर करीब 6 महीने पहले जब मैंने देखा कि आपके घर पर एक गैस सिलेंडर की कमी है, तो मैंने आपसे कहा कि एक नए कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और आपने मुझसे कहा भी था कि आप नेक्स्ट डे अप्लाई कर देंगे। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और आज मेरी मुलाकात आपसे हुई, और आपने अप्लाई किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मैं कैसे कंफर्म करूं? डिड यू अप्लाई पूछूं या हैव यू अप्लाई पूछूं? आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? अगर आपके सामने ये सिचुएशन बने तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो सोचिए मन में। अब आपने क्या सोचकर बनाया है और क्या रूल होना चाहिए, अब वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कोई काम करने के लिए कब दिया या कब नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव यू में और डिड यू में डिफरेंस क्या होगा, इस बात को फिर एक बार समझिए। मैंने आपको कोई काम करने के लिए कब दिया या कब नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपने मुझे कब कहा था कि वो काम आप कब तक कर देंगे, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कितनी पुरानी है, अब कितने करंट की है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, कि वो काम करना इस वक्त संभव है या नहीं है। अगर वो काम अभी भी हो सकता है, उस काम को करने का समय अभी बाकी है, तो आप पूछेंगे हैव यू। और अगर उस काम को करने का समय अब बाकी नहीं है, अब वो काम नहीं किया जा सकता, तो आप पूछेंगे डिड यू। तो समय बाकी है या नहीं है, मतलब आप डेली ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में 7 o'clock करते हैं, तो अगर बाई चांस 7 o'clock नहीं किया हो तो क्या 9:30 नहीं कर सकते? तो ब्रेकफास्ट तो लोग 10 o'clock तक भी करते हैं, तो और भी लेट करते हैं कुछ लोग। तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट 9:30 भी पॉसिबल है। तो मैं आपसे पूछूंगा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? 6 months पहले ही सही मैंने आपको कहा कि आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देना, तो क्या आज 6 महीने बाद अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं किया होगा तो कर सकता हूं। सो हैव यू अप्लाइड फॉर अ कनेक्शन? जुरासिक पार्क 20 साल पहले मूवी आई, या शोले कितने साल पहले मूवी आई, डजंट मैटर। मूवी आज भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। मूवी अगर आज भी देखी जा सकती है तो
हैव यू वॉच्ड मूवी? हाँ, अगर मैं जुरासिक पार्क मूवी को सिनेमा हॉल में देखने के बारे में पूछूं, तो क्या जुरासिक पार्क सिनेमा हॉल में आज देखी जा सकती है? नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल में अवेलेबल है नहीं। तो मेरा क्वेश्चन अभी पास्ट का हो जाता है। क्यों? अब उस काम को करने का समय मेरे पास नहीं है, वो काम होना संभव नहीं है। सो डिड यू वॉच दिस मूवी इन सिनेमा हॉल? ये यहाँ सेंटेंस बनेगा। छोटी छोटी बातों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज आपको कभी नहीं करेगा। लाइक किसी को मान लीजिए एक टेबलेट दी गई, एक मेडिसिन दी गई खाने के लिए। एक टेबलेट उन्हें खानी होती है बिफोर लंच, एक टेबलेट खानी होती है आफ्टर लंच। अब अगर वो लंच करने बैठ गए और मैंने उनको मेडिसिन खाते हुए नहीं देखा और उनके सामने उनकी प्लेट सर्व हो चुकी है, तो शायद मैं उनको रोकूंगा, उनसे पूछूंगा हैव यू टेकन मेडिसिन? क्यों? नहीं भी खाई होगी तो अभी टाइम है, खा सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने एक चपाती खा ली होती तो अब टाइम ओवर हो गया। अब देखो विद इन 5 मिनट्स आपके मेडिसिन खाने का टाइम ओवर हो गया। सो डिड यू टेक मेडिसिन? तो टाइम फ्रेम नहीं काउंट करता है इसके अंदर। अब हो सकता है या नहीं हो सकता है। कभी कभी शायद आपने नोटिस किया होगा, घर की छत पे खड़े हुए कभी कभी आप एक टूटता हुआ तारा देखते हो और वो घटना एक पल की होती है, सिर्फ 1 सेकंड की भी नहीं। और जब आप देखते हो तो आप अपने पास खड़े हुए व्यक्ति से एकदम से पूछते हो ना, देखा? अब वो देखा तो क्या अभी देख सकते हो? नो, टाइम ओवर। डिड यू सी? ये 1 सेकंड पुरानी घटना भी दिन में पहुंच जाती है और वहां 20 साल पुरानी बात भी हैव से हो सकती है। इस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि समय है या नहीं है। कि मैंने अगर आपको 1 महीने पहले अपने कॉलेज का एक फॉर्म सबमिट करने के लिए दिया, 1 मंथ पुरानी बात सोचकर क्या लगेगा पुरानी बात हो गई? नो, लास्ट डेट क्या है? अगर फॉर्म सबमिट आज भी हो सकता है, उसको लास्ट डेट जो उसको पे करने की है वो 3 डेज अभी बाकी है। हैव यू सबमिटेड द फॉर्म? और अगर अब वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, डेट निकल चुकी है, लेट पेमेंट की जो डेट होती है वो भी निकल चुकी है, डिड यू सबमिट द फॉर्म? तो वहां तुरंत डेट पहुंच जाता है। अब आप नोटिस करना शुरू करें कि किन किन जगहों पर समय बाकी होता है या कहां का नहीं होता है। अगर शाम के 7 बजे हो तो क्या इवनिंग में 7 o'clock कोई ब्रेकफास्ट करेगा? नाउ देयर इज नो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। लंच का टाइम इनफेक्ट जा चुका है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर डिनर। तो अगर इस वक्त कोई आपसे पूछे कि इस वक्त आपने ब्रेकफास्ट के बारे में पूछेगा तो हैव से तो नहीं पूछ सकता, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? सेकेंड, एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब आप हैव यू लगाते हैं तो हैव के साथ कोई टाइम पीरियड नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते हैव यू टेकन डिनर येस्टरडे और हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क येस्टरडे। इट्स 100% रॉन्ग। हैव के साथ टाइम पीरियड नहीं लगाते आप। टाइम पीरियड लगाएंगे तो फिर डिड का यूज करेंगे। अगर मुझे पूछना है कि भी कल जो आपको होमवर्क दिया गया था और जो कल ही कंप्लीट करना था, सो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क येस्टरडे? अगर आपके पास होमवर्क करने का टाइम अभी भी है, मान लीजिए वीकेंड है और कल आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो संडे अगर आफ्टरनून में आपसे बात कर रहा हूं तो संडे इवनिंग तक का टाइम आपके पास है। होमवर्क नहीं भी किया तो अभी भी कर सकते हो। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? अब मान लीजिए किसी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और 2 दिन बाद मालूम चला कि जो 2 दिन के बाद ऑफिस गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया छुट्टी लेने के कारण ही। तो इफ यू टेक अ लीव एंड यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नॉर्मली तो ऐसे फायर नहीं हो सकता अगर इन्फॉर्म किया हो तो या तो उसने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। तो आप उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? आपके हैव यू इन्फॉर्म पूछूं? हैव यू इन्फॉर्म कब पूछता? जब अभी भी टाइमिंग होता है इन्फॉर्म करने का। अब तो नौकरी भी जा चुकी। डिड यू इन्फॉर्म योर बॉस? हाँ, अगर मान लो आज ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज ऑफिस वो नहीं जा रहा है तो मैं पूछूंगा कि ऑफिस तो नहीं जा रहे बट हैव यू इन्फॉर्म्ड योर बॉस? सपोज आप जयपुर के लिए घर से निकलते हैं जाने के लिए। सो जब 4-5 आवर्स आपको घर से निकले हो जाते हैं तो क्या पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं ना, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो नहीं पहुंचे तो पहुंचना तो भी है, हैव यू रीच्ड? सो हैव यू डिड यू में माइन्यूट थिंग्स अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो हैव और डिड कभी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। ये कहाँ क्वेश्चन हैव से बनने हैं, कहाँ क्वेश्चन डिड से बनने हैं। और इतना ही नहीं, इसका जो नेगेटिव आंसर है उस पर भी ध्यान दीजिए कि अगर मैंने कहा आई हैव नॉट डन, कॉन्ट्रैक्शन यूज करूं तो आई हैवंट डन, और आई डिड नॉट डू, आई डिडंट डू। तो इन दोनों में भी वही अंतर है।
आई हैवंट डन मतलब मैंने काम अभी तक नहीं किया है और अभी कर सकता हूं। आई डिड नॉट डू, आई डिडंट डू, नहीं किया और अब कर भी नहीं सकता, मतलब समय खत्म। जैसे अगर इस बार 12th में मार्क्स बहुत कम आए मेरे और सब लोग मुझसे थोड़ा नाराज है कि इस बार इतने मार्क्स कम कैसे। मैंने कहा जब पढ़ूंगा नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो अब ना जो मैं पढ़ा नहीं उसके लिए क्या बोलूंगा। ऑब्वियसली बात है पास की हो गई मेरे लिए, अब पढ़ूंगा भी तो नेक्स्ट ईयर जो कोई एग्जाम दूंगा उसके लिए होगा। 12th वाला एग्जाम तो हो चुका मेरा, आई डिडंट स्टडी, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए खत्म हो चुका। कि अगर घर का बिजली का कनेक्शन कट गया, क्यों कट गया? अगर बिल पे करने की लास्ट डेट बाकी होती तो क्या कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता? नो, डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि आई डिडंट पे द बिल, या हैवंट पेड द बिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर मान लीजिए आप अभी बैठकर सोचें अपने बारे में कि आपके कौन कौन से काम पेंडिंग हैं जो करने हैं और समय बाकी है, वहां पर आप हैवंट लगा सकते हैं। सपोज मेरे पास टेलीफोन बिल आया हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है, मैंने पे नहीं किया अभी तक, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं, तो अभी तक आई हैवंट पेड द बिल। या अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया अभी तक, या मैंने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया है, या मैंने अभी तक अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, या मैंने अभी तक ऑफिस में जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे शायद बहुत सारे काम आपके मन में भी आ रहे होंगे जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। सो आई हैवंट डन इट येट, उसको सोचना शुरू करें। और जो पास्ट में नहीं किया और अब कर भी नहीं सकते, कई बार लोग रिग्रेट करते हैं कि हाँ स्कूल में तो पढ़ाई नहीं करी, तो पढ़ाई नहीं करी तो पास्ट की बात हो गई, आई डिडंट स्टडी, आई हैवंट स्टडीड नहीं आ सकता। कल रात डिनर नहीं किया तो कल का डिनर अब नहीं हो सकता, आई डिडंट टेक डिनर। और पूछूंगा भी डिड यू टेक डिनर। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें तो शायद हैव और डिड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। So it will be easy for us to send you messages and you'll get the notifications on time. Thank you very much.